हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं दोस्तों। आरआरबी जेई एग्ज़ाम 2024 और आज 18 दिसंबर है मेरे दोस्तों। और आज के पहले शिफ्टों के जितने भी मुझे जीके जीएस का क्वेश्चन मिल पाया दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लाया हूं दोस्तों। यकीन मानो दोस्तों, ये पक्का आपके रियल ओरिएंटेड है ना। जो जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था वही क्वेश्चन मैंने लेकर आया हूँ दोस्तों। तो आइए दोस्तों, टाइम को वेस्ट ना करते हुए आप सभी के बीच पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आज के 18 दिसंबर के पहले शिफ्टों में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। अगर मैं बात करूं दोस्तों, अगर पहला क्वेश्चन की, तो जो कि पहला क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत कितने केंद्र शासित प्रदेश थे दोस्तों। मैं आप सभी को सबसे पहले बताता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, जिसमें से अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दिल्ली और मणिपुर और त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश, जो कि ये 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था दोस्तों। जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया तो उस समय जो कि 16 राज्य और 3 यानी कि केंद्र शासित प्रदेश को मांग किया गया था, लेकिन राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा आपको 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश दिया गया था। ये भी पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों, जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया था उस समय कितने यूटी का मांग किया गया था और कितने राज्य का मांग किया गया था। तो अगर उस समय बात करूं दोस्तों, तो 16 राज्य को मांग किया गया था और 3 यूटी को मांग किया गया था, लेकिन जो कि हमें 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और 14 राज्य बनाया गया था राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत। ओके मेरे दोस्तों, पहला क्वेश्चन से आपको ये याद रखना है। अगर मैं बात करूं दोस्तों राज्य पुनर्गठन अधिनियम, तो ये क्वेश्चन आपको आराम से याद रखना कि इसका अधिनियम 1956 में आया गया था, आपके एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है कि दाना चक्रवात का नाम किस देश ने दिया था, कि दाना चक्रवात का जो नाम मेरे दोस्त किस देश ने दिया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कतर ने दाना चक्रवात का नाम दिया था दोस्तों। दाना एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है उदारता। उदारता का ही नाम से जो कि कतर ने यानी कि एक चक्रवात जो कि दाना चक्रवात के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अनुच्छेद बी किससे संबंधित है। तो राज्य राष्ट्रों के बीच उचित और सम्मानजनक संबंध बनाए रखेगा, आर्टिकल 51 बी के तहत दिया गया है दोस्तों। अगर मैं बात करूं मौलिक कर्तव्य के बारे में, आर्टिकल 51 ए के तहत जोड़ा गया है। ये भी आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51 ए के तहत। लेकिन दोस्तों अगर मौलिक कर्तव्य मैं पूछूं किस देश के संविधान से लाया गया है, तो रूस के संविधान से लाया गया है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है मेरे दोस्तों। आर्टिकल से संबंधित आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे दोस्तों। आप सबसे रिक्वेस्ट है जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल आप पढ़ के जाइएगा, आपके आरआरबी जेई के लिए इम्पोर्टेंट बनेंगे दोस्तों। एक क्वेश्चन आया था कि प्रॉपर यानी कि स्वेग यानी कि ट्रीटमेंट में क्या काम होता है, तो जल प्रदूषण कम होता है। इसको आप आराम से देख लीजिएगा, ओके मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि पीएच मान 11 हो तो क्या होता है दोस्तों। अगर मैं बात करूं कि 0 से लेकर 14 तक जो कि पीएच मान को किया जाता है, बीच में 7 होता है दोस्तों। अगर 7 से कम की मैं बात करूं दोस्तों तो अम्ल होता है, और 7 से अगर अधिक की मैं बात करूं दोस्तों तो क्षारीय होता है। तो वही बोल रहा है कि पीएच मान 11 होने का मतलब है कि विलियन हमेशा बहुत क्या हो जाएगा, तो क्षारीय हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों 7 से अधिक है। वहीं मैं बात करूं दोस्तों कि पीएच मान 7 से ज़्यादा होने पर विलियन क्षारीय होता है, पीएच मान 7 से कम होने पर विलियन अम्लीय होता है। और अगर मैं बात करूं मेरे भाई कि पीएच मान 7 विलियन उदासीन होता है। अगर आपको याद रखना कि जो 7 होता है ना, सो हमेशा उदासीन होता है, और पीएच की जो पैमान होता है ना जो दोस्तों, सो 0 से 14 तक होता है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। आपसे क्वेश्चन कुछ कुछ मैं आपको पूछ रहा हूँ कि नींबू का पीएच मान अगर आपको पूछे दोस्तों तो आपको कितना बताना है, तो 2.4 बताना है, ठीक है। 2.4 नींबू का। अगर बात करें दोस्तों हमारे जो ब्लड है उनका पीएच मान अगर आपको बताना दोस्त, तो कितना हो जाएगा, 7.4 आ जाएगा दोस्तों। एक और क्वेश्चन आता है कि हमारे आंसू का जो पीएच मान होता है ना दोस्तों, उसका भी 7.4 होता है। याद रखिएगा दोस्तों। अगर आपको पूछे सिरका का कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों,
तो 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछने की संभावना मिलेगा दोस्तों। दोस्तों लेकिन अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है ना, तो मैं आपको कुछ नहीं मांगता हूँ, केवल एक लाइक कर सकते हैं दोस्तों और एक सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि मिडनाइट जो चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन है। तो अगर मैं बात करूं कि मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है, तो ये 1981 में भारतीय ब्रिटिश लेखक जो कि सलमान रुश्दी के द्वारा मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक जो कि लिखा गया था, और जो जोनाथन ए अनिकी ने प्रकाशित किया था, और कवर डिजाइन बिल बॉटन ने किया था। आपके एग्जाम में बुक एंड ऑथर से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस क्वेश्चन का तो बेसिकली सलमान रुश्दी आ जाएगा। जैसे कि द जंगल बुक अगर पूछे क्वेश्चन तो रुडयार्ड किपलिंग आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आपको याद रखना है। गबन गोदान ये सारा का सारा कर्म भूमि ये सब प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया था, है ना। यामा पूछे तो महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया। इसी तरह से आपके मेरे दोस्तों इसी चैनल पे आपके लिए जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक एंड ऑथर मैंने डाल रखा है, आप जाके पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कि मीनाक्षी मंदिर किस शैली में बना है। तो मीनाक्षी मंदिर बेसिकली तमिलनाडु में आपको याद रखना है, और ये अगर मैं बात करूँ तो द्रविड़ शैली में मीनाक्षी मंदिर बना है। दोस्तों याद रखिएगा जो मीनाक्षी मंदिर है सो द्रविड़ शैली में। दोस्तों आपके एग्जाम में दक्षिण भारत के जितने भी इम्पोर्टेंट मंदिर है आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा दोस्तों एक क्वेश्चन और आता है कि मकर विलक्कू जो है ना, जो फेस्टिवल जो केरल में ही मनाया जाता है मकर विलक्कू त्यौहार, तो ये किस मंदिर में मनाया जाता है। सबरीमाला मंदिर में, है ना दोस्तों। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पढ़ के जाना है ना। तो मीनाक्षी मंदिर बेसिकली तमिलनाडु में और ये द्रविड़ शैली में आता है, आपको याद रखना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि 1917 में भारतीय महिला संघ की संस्थापक कौन थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा एनी बेसेंट थी, यानी कि भारतीय महिला संघ की संस्थापक 1917 में, जो कि मार्गेट यानी कि मार्गरेटा यानी कि जो कि और भी सारा जो कि मद्रास के आड्याचर में इसकी स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 की मैं बात करूं दोस्तों, तो रिपोर्ट आने के बाद 9 मार्च 2023 को राज्यसभा में इसे पारित किया गया था, और राज्यसभा ने पास करके लोकसभा को भेजा। लेकिन 15वीं लोकसभा 18 मई 2000 को जैसे ही भंग हुई, विधेयक लेप यानी 3/5 हो गया। वर्तमान सरकार ने यानी 18 सितंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो कि 2023 को मंजूर दिया। आपको याद रखना दोस्तों। उसी तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब जो कि योजना आया था 2008, इसी तरह से आपको याद रखना है ना। तो उसी तरह से और भी आपके जैसे कि उज्ज्वला योजना आ सकता है, नारी शक्ति जो अभी आपके एग्जाम में पूछा गया था, ये भी जो कि पूछा गया था, है ना। तो इसी तरीके से आपको जितने भी यानी 2014-15 के आने की आपकी योजना आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों की अनुच्छेद 251 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 251 की मैं बात करूं तो भाग 11 में शामिल संसद द्वारा अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 अधीन बन गई विधियों और राज्य के विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियां में आने की व्यापक असंगतियों का वर्णन करता है आर्टिकल 251 के तहत। दोस्तों आपके एग्जाम में आर्टिकल से संबंधित जैसे कि 120 की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इसमें अगर बात किया जाए संसद में प्रयोग होने वाली भाषा आपको 120 आर्टिकल के तहत किया जाता है। 348 की मैं बात करूं दोस्तों, तो सुप्रीम कोर्ट में प्रयोग होने वाली भाषा आपके 348 आर्टिकल में दिया गया है। उसी तरह से दोस्तों अगर मैं बात करूं 120 में, तो विधानमंडल में प्रयोग होने वाली भाषा, ये जो 3 क्वेश्चन मैंने बताया ना दोस्तों, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको याद रखना है, इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था। तो दिल्ली सल्तनत का जो कि पहला शासक 1206 में यानी कि गोरी की हत्या करके यानी उसके बाद यानी कि तुर्क गुलाम या यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने सत्ता संभाली और दिल्ली का पहला सुल्तान बना। कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों 1206 से 1210 तक अपने शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाक्स बख्श, पील बख्श और इसे कुरान खवाक जैसे कि बहुत तरीके से उसको जाना जाता है मेरे दोस्तों। अगर बात करो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 में चौगन खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण से इनकी मृत्यु हो गया था। वहीं बात करें दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, लेकिन मतलब काम शुरू करवाया, लेकिन
इल्तुतमिश ने जाके उसे काम को पूरा करवाया था। अगर 1206 में बात करूँ दोस्तों, आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यानी कि इल्तुतमिश जो कि शासनकाल में आया, इल्तुतमिश के बाद आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली महिला शासक तो रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक शासन किया था। अगला क्वेश्चन है कि जूनियर हॉकी कोच कौन बने, तो जूनियर हॉकी कोच पीआर श्रीजेश बना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नाटो समिट 2024 कहाँ आयोजित किया गया था, तो अगर इसका मैं बात करूं दोस्तों कि नाटो जो शिखर सम्मेलन हमेशा नाटो सदस्य में आयोजित किया जाता है, इसकी अध्यक्षता नाटो महासचिव करते हैं। पिछला नाटो सम्मेलन 2024 में वाशिंगटन डीसी में हुआ था और नाटो की 75वीं वर्षगांठ बनाई गई थी। दोस्तों ये आपसे ये तो पूछ लिया। अगर आपसे पूछे कि एससीओ का अगर पूछे 2024 का, तो पाकिस्तान में। दोस्तों अगर मैं बात करूं इसी तरह से दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जितने भी 2024 के समिट है, आप सबसे रिक्वेस्ट है पढ़ के जाइएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों आप सबको क्लास कैसा लगा, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा और बता देता हूँ दोस्तों। अगर मैं मैथ की बात करता हूँ तो आपके अलजेब्रा से क्वेश्चन पूछा गया था ज़्यादा। अगर मैं बात करूँ सीआई एसआई से 2 से 3 क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। वहीं अगर मैं साइंस से क्वेश्चन पूछूं दोस्तों, तो आपको जितने भी केमिकल रिएक्शन से क्वेश्चन पूछा गया था, न्यूमेरिकल जितने फिजिक्स से क्वेश्चन आता है, इससे क्वेश्चन पूछा गया था, है ना दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो दोस्तों, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है हमारा इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। मेरे एक मेहनत के लिए आप जरूर कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच सभी दोस्तों को।